से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख। जम्मू हमार जितना भैया मन दिखा थे, दीदी मन दिखा थे, सब पीड़ित थे वो एरिया से, वो आवास योजना से। वहाँ ना मूल सुविधा मिल पाते, ना रोड बन पाते, ना नाली बन पाते। जब नगर निगम को हम पास में आए हैं तो उनको हमारी समस्याओं का समाधान करना होगा। वो हमारी बात नहीं सुन रहे, हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने समस्याओं का समाधान मांग रहे हैं। वो MIC में रखा है और मेयर मैडम थोड़ा अभी बाहर है, तो मेयर मैडम आ जाएंगी तो MIC से अप्रूव होने के बाद उसका टेंडर लगने के बाद केवल कचरा भर नहीं। ऐसे वहाँ की सड़कें हैं। 40 दिन पहले हम लोग और आए हुए थे, ऑफिस में इसी रूम में बैठ के बात किए हैं। सीसी रोड तो कल के कल नहीं बन सकते, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन हम लोग को आने जाने के लिए रोड को व्यवस्था तो करके दो। रायपुर के कचना में जो PM आवास योजना का लाभ लोगों को मिला है, लेकिन आवास मिलना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि वहाँ पे सड़कें भी सही करनी ज़रूरी होती है। और वहाँ की सड़कें ऐसी है जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। इसे ही लेकर जो है आज तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि निगम कार्यालय के बाहर में बड़ी संख्या में महिलाएँ और पुरुष यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सीधे समझते हैं और जानने की प्रयास करते हैं कि आखिरकार इनकी प्रमुख मांगे क्या है और ये किस लिए इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारा आवास के रोड ला कौन बनाई? आज आप लोग बड़ी संख्या पे यहाँ पर पहुँचे हुए, क्या वजह है, क्या परेशानी लेकर आज निगम घेराव कर रहे हैं? देखो, मैं TR न्यूज ला बताना चाहता हूँ, हम न पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 9 कचना प्रधानमंत्री आवास योजना से आहन। जम्मू हमार जितना भैया मन दिखा थे, दीदी मन दिखा थे, सब पीड़ित थे वो एरिया से, वो आवास योजना से। वहाँ ना मूल सुविधा मिल पाते, ना रोड बन पाते, ना नाली बन पाते। हम नगर निगम प्रशासन ला 2 साल से ज्ञापन देवतन, कोंदा भैरा बन के वहाँ अपन ऑफिस में बैठे AC में बैठ के अपन काम ला करते। हम यही बोलते कि तोर काम ला कराथन भैया, आप मन टेंशन मत ले वैसे करके। हम ना हमारे घर के टैक्स पटाथन, हम वो नगर निगम के बात ला मान के ओकर नियम कायदे ला पूरा चल के वो नियम कायदे ला चल के हम चलतन, लेकिन हमार मन के बात ला कार नहीं सुना थे। लगातार 2 बछर से हम ना हमार कचना के आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में रोड के मांग करत हन। आप मतलब देखना था, दिखाना चाहूँ और रोड में कितना डबरा खोचका है। वहाँ गर्भवती महिला मन जाते, वहाँ पढ़ने लिखने लड़का वाला मन जाते, वहाँ हमारे सियान मन जाते, हमारे बुजुर्ग मन जाते। कई बार इसने घटना हो चुके, काकरो हाथ टूट गए, काकरो पैर टूट गए, काकरो माथा छिला गए। का हमने यही सुशासन देखे बार सरकार ला बनान? का हमने यही सरकार ला देखे बार सुशासन सरकार में महापौर ला बनान जो हमारे पीड़ा नहीं सुन सके? आप मन ला दिखाना चाहो हमारे दीदी मन कितना परेशान हो के ये प्रधानमंत्री आवास योजना में रोड के मांग करे बराहन, लेकिन 2 घंटा हो गए। ये कोंदा भैरा सरकार है, ये प्रशासन सरकार ला समझ नहीं आते। और आपने भैया है वो दिन गिरे रही से देख लो कर पैर कैसे फूले है। कहाँ पे गिरे हो आप? वहीं गेट के पास गाड़ी में दब गए। इतना खराब रोड, इतना खराब रास्ता जेकर कोई सीमा नहीं, हम ना बर्दाश्त हो गए हमारे मन के। एक वजह से आज हम ना ये कार्यालय में आन ज्ञापन देवर और ज्ञापन देवर आन तो हमारे मांग पूरा करेला। आशा करतन कि हमारे ये प्रदर्शन देख के ओकर आला कमान के कान में आवाज जाही। 2 बछर हो गए हैं आप मन जो है सिर्फ आश्वासन दिए जाते हुए कि हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुए। फिर अभी जब फिर से आए आप मन तो क्या उम्मीद है? बिल्कुल, देखो कहा है उम्मीद पूरा नहीं थे। जब जागो तब सवेरा, एक प्रकार से एक मुहावरा है भाई, मुहावरा बहुत ही सुंदर सही तरीके से लाजमी है। मैं बताना चाहूँ कि जिन प्रकार से हमारे सबो जिला हम ना आज मांग करे बर आहन और ये मांग करे बर ये पीड़ा ला देख के आदमी मन निगम से पूछिए, रास्ता अंकल इधर से बंद है, रास्ता निगम से पूछिए। हमको तकलीफ हो रहा है, आपके साथ 2 घंटे तक हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई आके बात करने नहीं चाह रहे हैं हम लोग के साथ। हमारे साथ तो हमारे फिर से 2 घंटे तक हम लोग बैठे हैं, कोई आके बात करने नहीं चाह रहे हैं हम लोग के साथ। प्रधानमंत्री आवास में रोड बनाना होगा, प्रधानमंत्री आवास में रोड बनाना होगा।
परेशानी है। हम 2 साल से हो गया हम यहाँ आके बोल रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब नगर निगम को हम पास में आए हैं तो उनको हमारी समस्याओं का समाधान करना होगा। वो हमारी बात नहीं सुन रहे, हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने समस्याओं का समाधान मांग रहे हैं। तो हमसे बस वही निवेदन है कि वो आए और हमारी बातें सुने। कितने समय से बैठे हैं यहाँ पर आप लोग? हम लोग 11 बजे से बैठे हैं। कोई आया बाहर अभी? कोई नहीं आया है अभी तक बाहर। किस तरह की समस्या होती है सड़क खराब होने की वजह से आप लोग? किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, बस नहीं आती है, एम्बुलेंस नहीं आती है, लेडीज लोग को परेशानी है, कोई गर्भवती महिला है वो आ जा नहीं पाती है, गड्ढे इतने सारे हैं, तो बहुत सारी हमारी समस्या है। सरकार बाहर तो निकले, हमको हमारी बातें तो सुने। आप लोग चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने? जी हमारी बात सुने और हमारे कॉलोनी के रास्ता, ये रोड जो गड्ढे हैं, नल है, स्ट्रीट लाइट है, पानी है, सबकी सुविधा हमको दे। ठीक है, जब चुनाव हुआ था तो क्या कुछ कहा गया था आप लोगों के क्षेत्र के लिए? दीदी आप बताइए। जब चुनाव हुआ था तो कुछ आश्वासन दिए गए होंगे कि मूलभूत सुविधाएं आप लोगों को दी जाएगी? जी हमको शुरू से हम जब वहाँ लिए हुए हैं तो हमको बोले हैं कि हर चीज की सुविधा मिलेगी और हमको किसी चीज की सुविधा नहीं मिली है। आवास कैसे, वहाँ के जो घर है वहाँ वो कैसे है? वो भी ठीक है, घर तो ठीक है, पर हमारा आने जाने का रास्ता हमारा ठीक नहीं है। जब हम आई जा ही नहीं पाएंगे तो हम घर में रह के करेंगे क्या? जब हम काम करेंगे तब तो हम सुविधा युक्त अपना घर के किस्त भी देंगे और अच्छे से रहेंगे वहाँ। रोड नहीं है, उसका टेंडर के लिए MIC में रखा हुआ है। मैडम ठीक है मैम, लेकिन मेरी बात आगे मेरी बात सुन लो तब तो आगे मेरी प्रणाम करता हूँ आपको मैम। मेरी बात तो सुन लो, 2 मिनट बस। मेरी बात सुन लो आगे, है ना? वो MIC में रखा है और मेयर मैडम थोड़ा अभी बाहर है, तो मेयर मैडम आ जाएंगी तो MIC से अप्रूव होने के बाद उसका टेंडर लगने के बाद केवल कचरा भर नहीं, उसमें कितना दिन लगेगा? आपकी बातों सुनो ना जी, आपकी हिसाब से कितना दिन लगेगा मैम? देखिए MIC से पास होने के बाद जो है लगभग 1 महीना टेंडर में लगता है। फिलहाल पूरा बरसात हम लोग कीचड़ में ही निकाले। किचन में हो तभी तो हम लोग वोट निकाले हैं भाई। बच्चों को तकलीफ, एम्बुलेंस नहीं आती है मैडम, वहाँ ना स्कूल के बच्चे आते हैं, बच्चों का भविष्य भी तो खराब हो रहा है मैडम। वो भैया उनके पैर में लग गई है, उनका पैर टूट गया है। कम से कम अभी टेम्पररी के लिए हम लोग को बजरी गिट्टी डाल के तो बना के दो। CC रोड तो कल के कल नहीं बन सकते, हम मानते हैं ये चीज को, लेकिन हम लोग को आने जाने के लिए रोड को व्यवस्था तो करके दो। रोड में तो आधा लाइट नहीं है। वहाँ के रास्ते का फोटो देखिए, ऐसे वहाँ की सड़कें हैं। 40 दिन पहले हम लोग और आए हुए थे, ऑफिस में इसी रूम में बैठ के बात किए हैं कार्यपालन अभियंता जी से। अध्यक्ष जी, मैडम मैं एकदम हाथ जोड़कर एक विषय और सवाल पूछना चाहूँगा कि 2 सालों से आपके यहाँ टेंडर का जो कमेटी है वो बैठक चल रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हमारे महामहिम, भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, उस समय रायपुर नगर निगम में रातों रात डामरीकरण हो गया। कोई भी विधायक आते हैं, कोई भी मंत्री आते हैं, वहाँ रातों रात डामरीकरण हो जाता है। लेकिन हमारे लिए 2-2 साल तक कमेटी का बैठक होगा, हमारे साथ का 2 महीने तक कमेटी का बैठक होगा क्या? मतलब हम आम नागरिकों के लिए जो हम वोट देकर नेताओं को बनाते हैं, उनके लिए इन लोग कमेटी बैठक करेंगे, लेकिन कोई नेता मंत्री आते हैं तो उनके लिए रातों रात टेंडर पास होकर रोड नाली बन जाते हैं। कोई टेंडर की जरूरत नहीं, मतलब ये भेदभाव किए जा रहे हैं। नगर निगम प्रशासन इसमें क्या काम करो, नगर निगम प्रशासन हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। योजना में रोड बनाना होगा। तो देख सकते हैं आप कि PM आवास जिन लोगों को मिला है उनके क्षेत्र में किस तरीके की उनको परेशानियां हो रही है। सड़क और नाले की सुविधा को लेकर ये लगातार जो है पिछले 2 सालों से सरकार के आगे घुटने टेक रहे हैं और उनके पास आ रहे हैं, बावजूद इसके जो है इनकी सुनाई करने वाला कोई नहीं है। और अब आप देख सकते हैं कि रायपुर का नगर निगम किस तरीके से खचाखच भरा हुआ है, यहाँ पर आने जाने का तक रास्ता नहीं छोड़ा गया है। तो सीधे ये कहा जा सकता है कि इन लोगों के क्षेत्र में रास्ते की असुविधा है, इन लोगों के क्षेत्र में सड़क की
सबसे ज़्यादा परेशानी है, गड्ढे हैं जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं और यहाँ पर आज प्रदर्शन करने के लिए उतरे हुए हैं। और आज अगर ये दरवाजे पे बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों का रास्ता रोक रहे हैं, तो आज ये लोग जो है इसी वजह से मजबूर हुए क्योंकि इनके क्षेत्र में सड़क की परेशानी है, नाली की परेशानी है, गड्ढों की परेशानी है और इसी वजह से आज ये खुद यहाँ पर आकर जो है नगर निगम का रास्ता रोकने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि पिछले 2 घंटे से जब ये लोग यहाँ पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पीएम मोदी के खिलाफ से लेकर के हर एक सरकार को ये लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। देखना होगा कि कब जो है वहाँ पर अपने कमरे से बाहर आएंगी और इनकी ओर सुनेंगी और फिर इनकी जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए इनको जो है बातें कही जाएगी, क्या फिर आश्वासन देकर छोड़ा जाएगा या फिर इस पर कार्य भी किया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस समय रास्ता रोक लिया गया है। इनका ये कहना है कि अगर हमारे रास्ते सही नहीं है तो हम आपके रास्तों को भी रोक देंगे।